हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भगवती कात्यायनी, चीर हरण। ब्रिज में मैं प्रत्यक्ष न रहूं तो प्रत्यक्ष रहने को स्थान कहाँ प्राप्त होगा मुझे। पौर्णमासी के रूप में मैं प्रत्यक्ष रहती हूँ पृथ्वी पर ब्रिज में, किंतु यह प्रत्यक्ष रहना जहाँ अनंत सौभाग्य दान करता है, अपार संकोच में भी डालता है। अब परम पुरुष की स्वरूप भूता साक्षात आह्लादनी शक्ति अंक में बैठकर जब अपने नलिन दलायुक्त नेत्रों में अश्रु भरकर पूछती हैं, अम्ब क्या करूं, मैं क्या कह दूं उनको। मेरा यही अहोभाग्य है कि मुझे उनका पाद स्पर्श प्राप्त होता है। वे मेरे अंक में बैठती हैं। उनका भोलापन, उनकी सभी सहेलियां तो शील, सौंदर्य और सहज भोलेपन की मूर्तियां हैं। श्री कीर्ति नंदिनी को कैसे विश्वास दिलाऊं कि उन महाभाव स्वरूपा के स्मरण से मानव अंतःकरण में श्री कृष्ण प्रेम का आलोक उदित होता है। वे मानती ही नहीं कि उनमें प्रेम लेश भी है और वे श्री नंदन उनके सदा इंगित पर तंत्र हैं। अब मैं क्या साधन सुझा सकती हूँ। श्री कृष्ण साधन साध्य हो तो कोई साधन का निर्देश करे। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं अथवा प्राप्त होते हैं अपने किसी स्वजन की कृपा से। बालिकाएं बहुत व्याकुल हो गई हैं, विशेषतः नंद ब्रिज की बालिकाएं। उनकी आशंका उचित है। दूसरे दूरस्थ ब्रजों के गोप नायकों की कन्याएं कुछ आशा भी रख सकती हैं, किंतु अपने ही ब्रिजराज कुमार को वर रूप में पाने की तो संभावना भी नहीं बनती। नंद नंदन पिता को वरुण लोक से लौटा लाए और समस्त गोपों गोपियों को उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करा दिया। गोलोक बैकुंठ के दर्शन करा दिए। सबको स्वप्न कहकर गोप नहीं टाल पाते, इसमें आश्चर्य क्या। अब सबके मुख पर एक ही चर्चा है, ब्रिजराज कुमार साक्षात श्री हरि है। इस चर्चा ने बरसाने की बालिकाओं को भी व्याकुल बना दिया है। श्री हरि वे सिंधु सुता का वर्ण करेंगे। देव, गंधर्व, नाग, त्रिभुवन में कोई कन्या उन्हें अलभ्य नहीं। हम ग्राम्या अशिक्षिता गोप कन्याओं के लिए कहाँ आशा रह गई। पौर्णमासी का ही आश्रय लेती हैं ये बालिकाएं अपने प्रत्येक प्रश्न को सुलझाने के लिए। पौर्णमासी इनका प्रत्यय कैसे भंग करें, इनका विश्वास, इनकी प्रतीति क्या करे पौर्णमासी। श्री नंद नंदन की कृपा का ही अवलंब है। उन्होंने ही मर्यादा बनाई है अपने लोक में कि मधुर भाव को लेकर उनकी लीला में, उनकी निकुंज लीला में प्रवेश के लिए कात्यायनी की ललिता की अनुमति अपेक्षित है। इसी विधान का आश्रय लेकर पौर्णमासी ने बालिकाओं को अपनी कात्यायनी की ही आराधना निर्दिष्ट कर दी है। नंद ब्रिज बृहद सानुपुर की सब बालिकाओं ने कार्तिक पूर्णिमा से ही व्रत आरंभ कर दिया है। श्री वृषभानु नंदिनी ने भी माता से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। बालिकाएं जब कहती हैं कि उनको भगवती पूर्णमासी ने उपासना निर्दिष्ट की है, इसमें कोई पुरुष अथवा बड़ी नारी साथ नहीं जा सकती, केवल कुमारियां ही जाएंगी। तब माताएं चाहे जितनी व्यथित हों, आराधना में बाधा तो नहीं दे सकती। कितनी नन्ही बालिकाएं, इनमें कोई 10 वर्ष से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी है चंद्रावली और वह भी 10 वर्ष की। अनेक तो 8 वर्ष से भी छोटी हैं। ये कुसुम कलिका जैसी बालिकाएं प्रातः अरुणोदय होते ही उठती हैं और अपनी डलिया उठाए निकल पड़ती हैं। एक दूसरी को पुकारती हैं, परस्पर एक दूसरी की भुजाओं में भुजाएं डालकर गाती हुई श्री नंद नंदन के गुण गीत गाती हुई चल पड़ती हैं। ये सहज स्वभाव से भोली अबोध कन्याएं, इन्हें अभी यह भी नहीं पता कि कुछ रहस्य भी रखा जाता है। ये सब एक का ही वर्ण करना चाहती हैं और परस्पर खुलकर उसी की चर्चा करती, खिलखिलाती हंसती हैं बीच बीच में। एक ही अच्छी बात हुई इसमें। अब दिन भर इनमें से कोई उदास नहीं रहती, सब व्यस्त बनी रहती हैं। सबको पूजा से लौटकर
स्वयं अपनी डलिया भली प्रकार मलकर स्वच्छ करनी रहती है। सबको पूजा के एक एक अक्षत, पुष्प, धूप, दूर्वा, सिंदूर आदि सब सजाने रहते हैं। कभी कुछ लाती हैं, कभी कुछ सजाती हैं, कभी माल्य ग्रंथन करती हैं या कोई नैवेद्य बनाती हैं। श्री राधा तक इसमें सखियों के द्वारा कुछ नहीं कराती, सब स्वयं करेंगी। रात्रि में ही डलिया सजाकर रख लेंगी, केवल पुष्प, दूर्वा प्रभात में चयन करेंगी। सबने नंदग्राम बरसाने के मध्य में एक एकांत कालिंदी कूल स्नान के लिए निश्चित किया है। पहुँचते ही सब अपने वस्त्र उतारकर किनारे धर देती हैं। कौशेय वस्त्र किसी के अशुद्ध नहीं होते और इनके वस्त्र, इनकी पदरज भी जगती को परिपूत करती है। बालिकाएं ही हैं सब, जल में प्रवेश करके परस्पर जल सिंचन करती हैं, विनोद करती हैं। यह स्वाभाविक है। सूर्योदय से पूर्व इनका स्नान समाप्त हो जाता है। आर्द्र अलकें, भीगे शरीर, झटपट वस्त्र पहनकर सब पुलिन पर अपनी अपनी डलिया लेकर सिमटकर बैठ जाती हैं। ऊपर की रेत हटाकर गीली रेत से एक स्तूपाकार पिंडी बनाती हैं, जिनके भ्रू संकेत से योग माया सहस्र सहस्र ब्रह्मांडों की सृष्टि करती हैं। वे स्वयं अपनी लाल लाल सुकुमार हथेलियों से मेरे इस पीठ की प्रतिष्ठा करती हैं। इतना पवित्र जागृत पीठ मुझे कभी कहीं भला क्यों प्राप्त होने लगा। मैं इस पीठ में प्रविष्ट होकर पूजा प्राप्त करती हूँ। मैं पूजा प्राप्त करती हूँ प्रतिदिन राधा तथा इनकी सखियों के स्वकरों की। ऐसी पूजा, इतनी श्रद्धा सुरों को स्वप्न में भी सुदुर्लभ है, किंतु यह सम्मान स्वीकार करने में जो संकोच है, जो विवशता है, उसे मैं ही जानती हूँ। जल, अक्षत, धूप, दीप, दूर्वा, पुष्प, पुष्पमाल्य, कुमकुम, सिंदूर, फल, अपूप आदि नैवेद्य बालिकाओं को पूजा का क्रम ज्ञात नहीं है और मुझे अपनी सुधि कहाँ रहती है। वे जो भी अर्पण को उठाती हैं, मैं सादर स्वीकार करने को समुत्सुक हूँ। मैं स्वीकार करती चलती हूँ। क्या और कब देखने की शक्ति रहती कहाँ है मुझ में। ये जो करें, जैसे करें, वही विधि। इनकी इच्छा ही तो विधि है। बालिकाएं परस्पर एक दूसरी की पूजा देखती हैं, अनुकरण करती हैं, कभी किसी को सावधान भी कर देती हैं। कंठसूत्र पहले, फिर नैवेद्य और तब तांबूल। इनकी पूजा में पदार्थों के अर्पण का क्रम प्रतिदिन कुछ परिवर्तित होता रहता है। मुझे अत्यंत प्रिय है इनका यह परिवर्तन। पूजा पूर्ण करके सब अंजलि बांधकर नेत्र बंद करके स्तुति करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोग्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। यही इनका पूजा मंत्र, यही इनकी प्रार्थना। मैं क्या करूं? मुझ पर मर्यादा का अंकुश न होता, मैं पहले ही दिन पूजा से भी पूर्व प्रत्यक्ष हो जाती और इनमें से प्रत्येक के पाद पल्लव पकड़कर प्रार्थना करती। तुम इस अपनी सेविका को आदेश देकर सनात करो स्वामिनी, लेकिन यह मैं करूं तो इनकी ही अनुग्रह भाजना नहीं रहूंगी। मुझे मौन यह सब देखना सुनना है। कितनी श्रद्धा, कितना सहज विश्वास इनका। इनमें से प्रत्येक पहले ही दिन नेत्र बंद करके प्रार्थना करते समय यही समझती थी कि नेत्र खोलते ही उसे कात्यायनी प्रत्यक्ष दर्शन देंगी और वरम ब्रूहि कहेंगी। इनकी श्रद्धा शिथिल होना नहीं जानती, इनका विश्वास अडिग बना है। आज पूजा में कुछ त्रुटि रह गई, भगवती कल अवश्य दर्शन देंगी। एक एक दिन करते पूरा मार्गशीर्ष मास व्यतीत हो गया। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। आज इनकी पूजा का अंतिम दिन है। इनका विश्वास है कि भगवती अवश्य प्रत्यक्ष प्रकट होकर वरदान देंगी। व्याकुल तो आज मैं हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी लज्जा, मेरी उपासना की लज्जा आज नहीं रहती तो कौन कभी कात्यायनी को पूछेगा। जो क्रोध करके कुछ बिगाड़ न सके, जो कृपा करके अभिष्ट प्रदान न कर सके, उसका देवत्व किस काम का। किंतु इनका अभिष्ट, मैं भी इनके उन्हीं अभिष्ट की चरण आश्रिता हूँ। मैं भी पुकार ही सकती हूँ, मेरे नाथ
इस किंकरी ने महीने भर आपकी अभिन्न सखियों की अविचल श्रद्धा सहित अर्पित सेवा स्वीकार की है। अब आप इसकी मर्यादा रखें तो रहे। करुणा अर्णव कृष्णचंद्र के चरणों में पहुंची प्रार्थना असफल नहीं हुआ करती। मेरी पुकार मेरे प्रभु ने सुन ली। वह क्या गूंज रहा है उनका श्रृंगनाद। आज अग्रज को नहीं आना है गोचारण करने, इसीलिए ही श्री नंद नंदन शीघ्र उठ गए हैं। मैया से त्वरा करने को कहकर स्वयं श्रृंगनाद करके सखाओं को पुकारने लगे हैं। तू कितनी भी शीघ्रता कर ले, मेरी बहन से पहले नहीं उठ सकता। श्री दाम ने नंद भवन से निकलते श्री कृष्णचंद्र को हंसकर अंक माल दी और सुना दिया। वह कितनी देर से उठी है, सहज पूछ लिया। वह क्या अकेली उठी है? सब लड़कियां कब की उठ गईं। श्री दाम हंसता हंसता बता रहा है। लड़कियों को शीत नहीं लगता क्या? सब यमुना स्नान करके अब तो वहाँ पूजा भी प्रारंभ कर चुकी होंगी, इसलिए सब आजकल वन में दही लेकर नहीं आती हैं। श्याम सुंदर ने सखा के स्कंध पर सस्नेह कर रखकर कहा, चल देखे तो सही कि ये सब कैसी पूजा करती हैं। वे घाट पर नहीं जाती। श्री दाम ने बतलाया, मुझे पता है कहाँ जाती हैं। चल तुझे ले चलता हूँ, किंतु उनकी पूजा में कोई बाधा मत देना। पूजा में बाधा क्यों देंगे? सखा को आश्वासन दे दिया। चुपचाप दूर से देखेंगे कि इनकी पूजा कैसी है। कोई भूल करती होंगी तो बतला देंगे। श्रीदाम उत्साह में कुछ अधिक अनुमान कर गया था। दूर से स्पष्ट हो गया कि लड़कियां अभी स्नान ही कर रही हैं। श्री बृजराज कुमार ने सखा की ओर देखकर कहा, देख सब नंगी स्नान कर रही हैं, है ना ये बुरी बात? मैं डांटता हूँ इनको। श्रीदाम आगे जाना चाहता था। तू अपनी बहन को डांट नहीं सकेगा, चुपचाप सब यहीं रुको। तत्काल मन में योजना बना ली, मैं इन सबको छकाता हूँ। कुछ नीचे झुककर दबे पैर वृक्षों की आड़ लेकर बड़े नील सुंदर। सब बालक कुतूहल पूर्वक देखते रहे। मैं निश्चिंत हो गई। अब ये स्वयं उपस्थित हो गए तो मेरी पूजा सार्थक हो गई। पुलिन के समीप पहुंचकर वृक्ष की ओर से निकलकर दौड़े और तट पर पड़े वस्त्र एक साथ समेटकर कंधों पर लादकर भागे। भागकर समीप के ही कदम पर चढ़ गए। वस्त्रों को उतारकर कंधे से शाखा पर रख लिया समीप। अब बालकों ने तालियां बजाईं और हंसने लगे। 7 वर्ष 3 मास 22 दिन के श्याम सुंदर और उनसे 2 वर्ष बड़े से लेकर 2 वर्ष छोटे तक के इनके सखा सब तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। बालिकाओं में अधिकांश के बड़े अथवा छोटे भाई हैं। इनमें सब इस अपने सखा के बाल विनोद में प्रसन्न हो रहे हैं। अनेक का उल्लसित स्वर है। अच्छा छकाया इन्हें आज कनारी ने। बालिकाओं का ध्यान बालकों की ताली तथा हास्य ध्वनि से इधर गया। ये सब भी तो उन्हीं सबकी आयु की हैं। तट की ओर देखा और चौंक गईं कि वहाँ इनके वस्त्र तो हैं ही नहीं। अब तक तो सब परस्पर छींटे उछालने में लगी थीं। अनेक को बालकों पर क्रोध आया। वे सब बालकों से झगड़ने जल से निकलकर दौड़ ही पड़ने वाली थीं, किंतु कदम के ऊपर दृष्टि चली गई। सबकी अनेक रंगों की साड़ियाँ गड़मड़ करके सामने शाखा पर ढेर करके वहाँ जो पीताम्बर पहने मयूर मुकुटी नील सुंदर बैठे हंस रहे हैं। इन्हीं को पति बनाने के लिए तो बालिकाएं यह पूजा कर रही हैं। अब इनके सम्मुख जल से नंगी कैसे निकलें? सहसा सबको लज्जा ने घेर लिया। सबने एक दूसरी का मुख देखा। जल में कुछ अधिक भीतर चली गईं। तुम सब व्रत करते करते दुबली हो गई हो। शीत बहुत अधिक है। सब कांप रही हो, जैसे बहुत सदैव हो। ऐसे स्वर में बोली, जल में से एक एक करके आओ या सब साथ आओ, किंतु यहाँ वृक्ष के नीचे आओगी तो मैं वस्त्र दे दूंगा। मेरे सब सखा साक्षी हैं कि मैं झूठ नहीं बोला करता। सब बालिकाएं परस्पर देखकर हंस पड़ी। बालकों ने भी ताली बजाई और हंसे। केवल भद्र ने पुकारा, कनु दे भी दे इनके वस्त्र। देख तो कितने लाल लाल मुख हो गए हैं इन बिचारियों के। सब कांप रही हैं। भद्र को क्रोध आ गया कि उसकी बात कोई सुनता क्यों नहीं।
वह अपना लकुट उठाकर गायों की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि श्री दाम सुबल निष्ठुर हैं, इन्हें अपनी नन्ही सुकुमार बहन पर भी दया नहीं आती। श्याम सुंदर, सब तुम्हारी ब्रिज में बहुत प्रशंसा करते हैं। ललिता ने बहुत मधुर स्वर में कहा, हम सब तो तुम्हारी दासियां हैं, तुम आज्ञा दोगे वह करेंगी ही। अब हमारे वस्त्र दे दो, हम शीत से कांप रही हैं। हमारे वस्त्र दो, नहीं हम जाकर ब्रिजराज से कहेंगी। चंद्रावली ने धमकी दी। तुम सबको जिससे कहना हो जाकर कहो, हंसकर कह दिया। पहले पानी से निकलो और ऐसे ही नंगी बाबा के पास तक दौड़ती जाओ। तो ताली बजाकर हंसा। तुम सब मेरी दासियां हो और तुम्हें मेरा कहना करना है तो जल्द से निकलकर यहाँ आओ। इस बार स्वर गंभीर बना लिया वनमाली ने। बालिकाएं परस्पर कुछ कहें, इतना भी समय उन्हें नहीं मिला। सबसे पहले सबसे भोली कीर्ति कुमारी अपने दोनों करों से अपने अंग छुपाकर मस्तक झुकाए दृष्टि नीचे किए जल से निकली और कदम के नीचे जा खड़ी हुई। उनके निकलते ही सब लड़कियां उसी प्रकार निकली। तुम सबने नंगी होकर जल में स्नान किया, यह वरुण देवता का अपमान हुआ। श्री कृष्ण चंद्र ने यह कहा तो एक साथ लड़कियों के नेत्र भर आए। उन्हें लगा कि इसी दोष से अब तक देवी कात्यायनी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। सबके हृदय धड़कने लगे। हमारी पूजा, हमारा व्रत इस दोष से विफल हो गया। इस दोष को नष्ट करने के लिए ये भगवान आदित्य जो उग रहे हैं, इनको अंजलि बांधकर मस्तक पर लगाकर प्रणाम करो और फिर अपने वस्त्र लो। श्री कृष्णचंद्र ने तत्काल प्रायश्चित निर्देश किया। प्राची क्षितिज पर उठ आया था आदित्य मंडल और वह इस प्रकार श्री नंद नंदन के मस्तक के पीछे था जैसे वह उनके ही श्री मुख का प्रभा मंडल हो। एक साथ बालकों तथा बालिकाओं के भी मन में आया, कितने सदैव हैं ये श्री ब्रजेंद्र नंदन, कितना सहज प्रायश्चित निर्दिष्ट किया इन्होंने। इतने कष्ट से पूरे महीने की गई पूजा प्रमाद के कारण नष्ट हुई जा रही थी, इसे इन्होंने बचा लिया। असूया का लेश भी किसी के अंतःकरण में उदित नहीं हुआ। लड़कियों ने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि मस्तक से लगाई और सब झुक गईं। इस समय तो अशेष कर्म साक्षी भगवान आदित्य को और इन प्रत्यक्ष कदम्बाधिरूढ़ श्री कृष्ण चंद्र को साथ ही प्रणाम करना था। एक साथ पृथक पृथक सबके ऊपर उनकी साड़ियां और उत्तरीय गिरे। किसी का भी वस्त्र न भूमि पर गिरा न परिवर्तित हुआ। सबके वस्त्र जैसे श्री नंद नंदन पहले से पहचानते हों, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के असंख्य जीवों को पहचानते हैं, सबका संचालन करते हैं, वे अपने से अभिन्न इन अपनी ही अंगभूता बालिकाओं के वस्त्र क्यों नहीं पहचानेंगे। बालक सब गंभीर हो गए। सबका ताली बजाना हंसना समाप्त हो गया था। उनका सखा इतना उदार है कि वह यहाँ इन लड़कियों को छकाने नहीं, इनके व्रत की बाधा, इनकी पूजा में हुए प्रमाद के दोष को दूर करने आया था। सब प्रशंसा की दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने भी लड़कियों की नग्नता की ओर देखा ही नहीं। बालिकाओं ने अपने वस्त्र शीघ्रता पूर्वक पहने। सब वस्त्र पहनकर सिर झुकाकर सलज्ज खड़ी हो गईं। सबके मुख लज्जा से अत्यंत लाल। सबके मन में एक ही अभिलाषा, ये अपने चरण स्पर्श कर लेने देते। मैं तुम सबकी बात समझता हूँ। वृक्ष से उतरकर श्री कृष्णचंद्र सम्मुख समीप आ खड़े हुए। तुम सबने देवी महामाया कात्यायनी की पूजा क्यों की है मुझे पता है। लगभग 1 वर्ष धैर्य रखो। अगले वर्ष शरद ऋतु की रात्रियों में मैं तुम सबके साथ रास क्रीड़ा करूंगा। तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। वरदान तो जो समर्थ थे उन्होंने दे दिया। वे वरदान देकर सखाओं के साथ वहां से वन में गोचारण करने चले गए। बालिकाओं ने आज कृतज्ञता ज्ञापन रूप में मेरी अंतिम पूजा की। मैंने भी आज ही पूरे उत्साह से उनकी पूजा स्वीकार की। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।